नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में मानसून पूर्व की बरसात से तापमान में कमी, दक्षिणी जिलों में तेज बारिश दर्ज। ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिन के अंदर प्रस्ताव भेजने के केंद्र के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और खेलो इंडिया युवा खेल 2021 संपन्न, हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर मानसून पूर्व की बारिश से तापमान में कमी आई है। इससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। बांसवाड़ा में आज सुबह से ही कभी तेज और कभी हल्की बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। बीकानेर में कल कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। आज सुबह से ही वहां ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारां जिले के छबड़ा में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। झुंझुनू जिले के सिंघाना में भी बारिश के समाचार हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 9 दक्षिणी जिलों में तेज बरसात हुई। राजसमंद में 55 और सिरोही के आबू रोड पर 43 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग ने राज्य में 20 जून तक मानसून आने की संभावना व्यक्त की है। भरतपुर में मानसून के दौरान अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए वन विभाग ने जिले की नर्सरियों में करीब 2.25 लाख पौधे तैयार किए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुनी संख्या में तैयार किए गए ये पौधे 1 जुलाई से वितरित किए जाएंगे। 3 श्रेणियों में तैयार किए गए इन पौधों में मुख्य रूप से कदम्ब, बरगद, पीपल, जामुन, अशोक, इमली, अमरूद, गोलर और अर्जुन के पौधे शामिल हैं। मानसून की संभावनाओं के बीच अब कृषि विभाग खरीफ बुआई कराने की तैयारी में जुट गया है। बूंदी जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में इस बार 2,55,000 हेक्टेयर भूमि में खरीफ की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झालावाड़ जिले के जंगलों में उगने वाला तेंदुपत्ता गरीब तबके के रोजगार का साधन बनने के साथ ही सरकार के राजस्व का भी अच्छा स्रोत साबित हुआ है। जिला वन अधिकारी संग्राम सिंह ने बताया कि इस बार 7 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में 45 यूनिट लगी है जहां तेंदुपत्ते को एकत्रित किया जा रहा है। इन तेंदुपत्तों को बीड़ी बनाने वाले ठेकेदार खरीद कर ले जाते हैं। सरकार को 7 करोड़ 39 लाख रुपए की कुल आय इस साल हुई है, जो कि लास्ट ईयर की आय का 2 गुना है। इस साल तेंदुपत्ता के जो रेट है उनमें वृद्धि देखी गई, इसलिए हमारे जितने भी तेंदुपत्ता के ठेकेदार हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे तेंदुपत्ता को खरीदने के लिए योगदान दिया। सबसे मुख्य बात तेंदुपत्ता की ये है कि जब गर्मियों के सीजन में हमारे किसान भाइयों के पास कोई काम नहीं होता है, उस समय कृषक या गांव के लोग तेंदुपत्ता को तुड़ाया काम करते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने की इनकी अच्छी खासी इनकम की व्यवस्था होती है। क्योंकि सरकार ने 1100 रुपए पर मानक बोरा इसका तय किया है, यानी कि एक परिवार अगर एक दिन में 1 बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण जंगल से करता है, जो कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करना होता है, तो 1100 रुपए प्रति परिवार एक दिन में वो तेंदुपत्ता से अपनी इनकम कर सकते। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिन के अंदर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संचालकों से ऑर्डर राशि में शामिल किए गए सभी शुल्कों जैसे डिलीवरी शुल्क, पैकेजिंग शुल्क, कर और सर्ज प्राइसिंग को पारदर्शी रूप से दिखाने का आदेश दिया है। संचालकों को रेस्तरां के साथ उनकी संपर्क जानकारी साझा करने का विकल्प उपभोक्ताओं को देने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पिछले 12 महीने में जोमेटो और स्विगी के विरूद्ध कई तरह
की शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें सेवा देने में ढिलाई बरतने और खराब सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9829094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। श्री मोदी पुणे के पास देहू में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वे वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के तहत राजस्थान के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में डॉ जोगाराम और विनोद कुमार मिश्रा को अधिसूचित किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी। माली समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर अरोदा हंतरा के पास धरना और प्रदर्शन आज भी जारी है। प्रशासन ने हालात के मद्देनजर कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और भरतपुर के संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा को अधिकृत किया है। देर रात तक आंदोलनकारियों से वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन समाज की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। आज वार्ता की संभावना व्यक्त की जा रही है। झालावाड़ जिले की कालीसिंध थर्मल प्लांट की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। ये इकाई पिछले 2 महीने से बंद थी। कालीसिंध थर्मल प्लांट की 600 मेगावाट की 2 यूनिट है। अलवर जिले के रामगढ़ निवासी और बीएसएफ में तैनात राकेश यादव का कल उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने नौगांवा बॉर्डर पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राकेश यादव बीएसएफ में डीएसपी पद पर ओडिशा में तैनात थे। रविवार सुबह बोडो उग्रवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 कल संपन्न हुए। हरियाणा कुल 137 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। समापन समारोह पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया युवा खेल के चौथे संस्करण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 66 नए मामले सामने आए, जबकि 33 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 543 हो गई है। कल जयपुर में 30, बीकानेर में 10, अजमेर, उदयपुर और दौसा में 4-4, नागौर में 3, अलवर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2-2 और बारां, चूरू, झालावाड़, जोधपुर तथा सवाईमाधोपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मानसून पूर्व की बरसात से तापमान में कमी आई है। दक्षिणी जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिन के अंदर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और खेलो इंडिया युवा खेल 2021 संपन्न हो गए हैं। हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।